ऑन है, रोल है, रोल है। तो दोस्तों इस प्रोटेस्ट के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि बार बार लगातार डंडों का प्रयोग क्यों पुलिस को करना पड़ रहा है, स्थिति क्यों बिगड़ रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और फिलहाल देखिएगा कि यहाँ भी प्रोटेस्टर्स संसद मार्ग पे खड़े हुए हैं, आगे जाने की जिद कर रहे हैं। और यहाँ जो प्रशासनिक अमला है, इसके अलावा हाँ दे दीजिए, थैंक यू सो मच। जो दोस्तों थैंक यू, मुझे दे दीजिए, मैं दे दूँगा, थैंक यू। जो दोस्तों प्रशासनिक अमला है वो लगातार ये कह रहा है कि हम सहयोग कर रहे हैं। और जो आरोप भी दिल्ली पुलिस की तरफ से लगे कि पथराव प्रोटेस्टर्स की तरफ से हुए, तो फिलहाल की स्थिति आप देखिए, तैयारी पूरी तरह से है। प्रोटेस्टर्स यहाँ रुके, यहाँ से आगे ना जाएं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, चूँकि सेक्शन 163 का भी सवाल है। और स्पीच की स्थिति ज़रा सा देखिए आप, यहाँ एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के साथ पीएससी पैरामिलिट्री फोर्स लगातार लगी हुई है, डटी हुई है। सवाल वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर स्थिति जो है वो भयावह क्यों होती है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल के अगर तह तक पहुँचने की कोशिश करें तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराना ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए लाठी का इस्तेमाल करना। इधर बहुत सारे छात्र खड़े हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बड़े भाई कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कुछ बातचीत करना चाहेंगे क्या, जोश कैसा है और अब आगे का प्लान क्या है? अपील की जा रही है कि आप लोग यहाँ इसे ब्रेक कर दें, कल सुबह यहीं से कंटिन्यू करें। नहीं ब्रेक काहे करें, तो कंटिन्यू लगे रहेंगे। ये ब्रेक तब तक नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, और उनके बाद ये पार्टी भी पूरी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उनको रेजिग्नेशन तभी दे देना चाहिए था जब कांग्रेस जनता पार्टी ने पहली बार प्रदर्शन किया था, जब दीपके जी पहली बार आए थे इंडिया, तभी उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए था। अभी इतना लेट हो गया है, ये कोई बिहेवियर है उनका, तो अब ये पुलिस को लाठी बार बार उठानी पड़ रही है, आरोप सीधा कि भाई उपद्रवी घुसे हुए हैं, पत्थर चला रहे हैं उन लोगों। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी देखिए कौन चला रहा है पत्थर, यहाँ तक आ गई है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। एक भी बंदा कोई भी अगर कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बोलता है हम लोग उसको बाहर कर दे रहे हैं। सरदार जी है ना, वो सबसे हमारे पेरेंट्स बने हुए हैं, वो सबको सपोर्ट कर रहे हैं। विशेष अभी की रात के लगभग 9:30 हो रहे हैं, मांग क्या है आप लोगों की, क्या चाहते हैं, आगे का प्लान क्या है? हमारी मांग है सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन, और उनके बिहेवियर से अब हमें मोदी का भी रेजिग्नेशन चाहिए होगा। इसके बाद सरकार हमारी बात सुन ले, बस यही चाहिए हमें, और 1 मिनट के अंदर ये पूरी भीड़ सुन तो रही। आज मोदी जी का ट्वीट आया है कि भाई बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसके पीछे हैं। भैया थोड़ा कैमरा थोड़ा सा इधर हो जाइए। आज तो मोदी जी का ट्वीट तो आया ही है कि भाई युवा पहली प्राथमिकता है हमारी। हर लेक्चर में मोदी जी आगे आ जाते हैं, अब ट्वीट आ रही है। अगर युवा पहली प्राथमिकता होती है अगर हमारी, तो पुलिस वाले उस समय मैं बैरिकेड पे आगे खड़ा था, हमारे प्राइवेट पार्ट में डंडे नहीं मार रहे होते, हमारे यहाँ पर डंडा मार रहे थे वो। उन्होंने उनके मिनिस्टर एक बार भी बच्चों से मिलने गए जो सुसाइड किए, कितनी बार मिलने गए अभी तक? अरे आप उनका बिहेवियर देखिए, वो बिजनेस चला रहे हैं, वो सेवा पानी नहीं कर रहे हैं। नेता का काम है सेवा पानी करना, मतलब उनका पूरा पैटर्न है बिजनेस चलाना, उनको पैसा कमाना है, और किसके लिए कमा रहे हैं ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो दोस्तों आप एक तरफ देख लीजिए बैरिकेड्स हालांकि इधर भी लगे हुए हैं, पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, बावजूद इसके प्रोटेस्टर्स इधर आए हुए हैं। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पीएससी के लगातार, और यहीं से सिचुएशन खराब हो जाती है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि आर पार यानी बल का प्रयोग करना पड़ता है। और फिलहाल स्थिति जो कल बीती रात बनी, भाई जानबूझकर बनाने की वैसी कोशिश नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बल का प्रयोग। और फिलहाल आप देखिए एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं, उन्हें बताया समझाया जा रहा है कि रुकिए, आगे मत बढ़िए, संसद मार्ग जाने की वो जिद पे अड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ पूरा महकमा प्रशासनिक अमला यहाँ पर सड़कों पे है, यहाँ पर इनके आगे ढाल बनकर खड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी भी अलग जिद है, उनकी भी अलग मांग है कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान का निश्चित तौर पर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अब देखना दिलचस्प होगा, आगे किस मोड़ तक ये मामला पहुंचता है, नतीजा क्या निकलता है, देखना दिलचस्प होगा, नजरें जमी रहेगी। फिलहाल राय आपकी जो कुछ हो, फिलहाल अभी तक की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त
स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, ये कहा नहीं जा सकता है। प्रोटेस्टर्स लगातार हुंकार भर रहे हैं और दूसरी तरफ फोर्स वो भी बिल्कुल डटी हुई है, लगी हुई है। राय आपकी जो भी हो ज़रूर दीजिएगा। लगातार हम जंतर मंतर पे बने हुए हैं, जेन ज़ी का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन मूवमेंट, इसे लगातार कवर कर रहे हैं। राय आपकी जो हो हमें सजेस्ट भी कीजिए और राय आपकी जो हो ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। कितने मिनट तक भाई?